जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का इंतजार है और नजरें भी टिकी हुई हैं रिजल्ट को लेकर के। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आपने डेली ये चीज़ें देखी होंगी, डेली में इस चीज़ों को लेकर के आपने ये भी देखी भी होंगी कि हमेशा मैं क्या बताने का प्रयास करता हूँ, और ये हमारी आपकी सभी की पॉसिबिलिटी होती है कि हम आप तक किसी भी जानकारियाँ को, चाहे वो छोटी सी की इन्फॉर्मेशन ना हो, आपसे भर्ती से संबंधित आप सभी तक हम बताते रहें। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि 1974 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, तो लगभग 73,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने थे। तो यहाँ पर चीज़ों को अगर देखा जाए अलग तरीके से, तो इसके लिए जो अभी प्रोसेस है लगभग 10% अभी प्रोसेसिंग चल रही है, इसलिए रिजल्ट का भी आप वेट करेंगे। ठीक है, कब तक वेट करना होगा ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, लेकिन उस साइट पर तो नहीं है, लेकिन अप्रूवल जो है माननीय के द्वारा दिया गया है इसको, ताकि उन सभी के द्वारा जो सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल की तरफ से वो चीज़ें दी जाती हैं कि जो एनसीएम डिपार्टमेंट होता है उससे एसजीपीजीआई में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो सभी भर्ती प्रक्रिया को उसके जो है याचिका की जाती है। तो वो कोर्ट में तो मामला अलग होता है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर क्या कोर्ट में मामला चला गया क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कई लोग बोले थे याचिका सर दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ इसमें शंका में मत कीजिए। ठीक है, किसी प्रकार से डाउट मत कीजिए। तरह तरह की आप बातें सोचते हो, इसलिए आप लोग परेशान होते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा है। अभी खाली ये सोचो कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपको रिजल्ट को लेकर के जो चीजें हैं, डाउट है लगातार, मैं कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी बार डिस्कस कर चुका हूं, तब फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, है ना। मैं हर एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर के, हर एक तरीके से एवरेज गिन करके मैंने हर एक टॉपिक पर समझा। उसके बाद आप सभी के सामने जो मैं कट ऑफ इतने दिन से बता रहा था, जिन्होंने नहीं देखी है, मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा क्लियर करके। ठीक है, देखिए, अगर सबसे पहले अप्रूवल की मैं बात करूं तो अप्रूवल के लिए उन्हें भेजा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को, क्योंकि देखिए एक नई भर्ती प्रक्रिया आनी है। ठीक है, नई एएनएम की आनी है, तो इसलिए इन्होंने कहा है एएनएम और स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया को, नई भर्ती प्रक्रिया फिर से होनी है। इसी वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द कराने के लिए अप्रूवल दिया गया है, और जैसे अप्रूवल पास हो जाता है आप सभी का जो है अधियाचन बहुत जल्द निकल आएगा। उसके बाद कोशिश रहेगी उनकी कि रिजल्ट जल्दी आए। तो ऑफिशियल अप्रूवल क्या है मैं आपको बता दूं। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो चीजें साफ हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि डेट कब आएगी तब तक रिजल्ट आएगा, तो डेट फिक्स नहीं होती किसी भी प्रकार से। मैं आपको बता दूं पहले से, कभी भी रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं होती जल्दी से। और इसके पीछे का रीजन ये है डिले होने का, क्योंकि अभी 10% जो वर्क है वो अभी चल रहा है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये तैयार हो जाता है आप सभी को सूचना आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन, क्योंकि इस चैनल पे एक छोटी से छोटी अगर 1% भी हमें कोई सूचना मिलती है आपके भर्ती से संबंधित, तो आप तक हमेशा पहुंचाने का हम कार्य करते हैं और हमेशा पहुंचाते रहेंगे जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। टाइम टाइम पर आपकी हेल्प होती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आपका हमें मोटिवेट भी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा हम भी मोटिवेट होंगे। इसके लिए जरूर लाइक जरूर कर दीजिए, कि सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशंस हर वीडियो की जाती रहेगी। ठीक है, और क्लासेस फिर आपको हम ब्रेनपुर पर कराएंगे, तो ब्रेनपुर को भी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ब्रेनपुर को, और इस ड्रीम स्टडी नॉलेज जॉब अपडेट चैनल को भी। ठीक है, तो इस डेट को लेकर के जो कंफर्मेशन ओवरऑल ये चीज़ें ओवरऑल पता चल रही है कि कब तक हो सकता है। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है अभी 10% लगभग काम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी फीडिंग्स भी होंगी। तो मैं ये चीज़ें जरूर कहूँगा कि इस अप्रैल के, ठीक है, अप्रैल में थोड़ा भी समय लगेगा, तो अप्रैल के मान के चलिए कि 3rd वीक के आसपास तक हम मान सकते हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, वो भी हम 100% तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये चीज़ें नहीं बताई जा रही है, न कोई सूचना आ रही है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। ये हमें सूचना थोड़ी सी मिली थी, ये बता रहा हूँ कि 3rd वीक तक लग सकता है समय, क्योंकि अभी 10% वर्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ है इस कारण से। ठीक है, अगर आपको ये लगता होगा सर कंफर्म डेट हो तभी बताएं, तो कंफर्म डेट कोई नहीं बता सकता, चाहे कोई भी हो, है ना। क्योंकि जब ये बताओ, जब एसजीपीजीआई के द्वारा ही किसी प्रकार से सूचना नहीं मिलेगी या उनके द्वारा नहीं बताया जाएगा, जब उन्हें नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मेन चेयरमैन या फिर उसके एचआरओ को पता होता है, तो ये सभी को पता होता है, बाकी सभी को एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, कि कब तक होगा। काफ़ी हद तक देखा जाए तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को भी नहीं पता होता है।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सूचना आपको मैं समय से देता रहूँगा, जो भी चीज़ें बताऊँगा पूरी जानकारी के साथ। जब मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म होती हैं कि हाँ ये चीज़ सही है तभी बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट डेट अगर आपको ये बता दूँ कि झूठा डेट अगर आपको बता दूँ झूठी डेट की इस डेट को आने वाला है, उस समय तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उस डेट को नहीं आया तो आप फिर यही गाली दोगे, फिर देश भर की बातें करोगे, ठीक है। लेक्चर, बकवास, मतलब जो भी तरह तरह की बातें करते हैं, मैं जो कहता हूँ साफ कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। तो ये चीज़ें हम नहीं करने वाले बिल्कुल भी, ठीक है। जो चीज़ें सत्य हैं सत्य हैं, कि भाई आपका हमें डेट किसी को नहीं कंफर्म है तो क्यों बताया जाए कि कंफर्म डेट इस डेट को है। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ भाई तरीके से 100% के साथ कि 3rd वीक तक अप्रैल के संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हमारे जो है भाई 100% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बता रहा हूँ 3rd वीक तक अपनी तरफ से ठीक ही है कि 3rd वीक तक जो सूचना मिले 3rd वीक तक वो आ सकता है। ये चीजें जरूर पता चली हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता रहा है ना। तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए समझना होगा। और कट ऑफ को लेकर के मैंने कई बार डिस्कस किया हूं, लेकिन फिर से एक बार आप सभी को मैं बता देता हूं। लेकिन सबसे बड़े कोशिश ये जरूर करेंगे कि आप सभी डीवी के लिए पहले से अलर्ट रहिए, ठीक है, क्योंकि समस्या ना हो बाद में कि उस टाइम पे आपको टाइम ना मिले। और यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ है 75 के आसपास रहेगी, और ओबीसी में अगर हम बात करें तो 70, और ईडब्ल्यूएस में मान के चलते हैं कि 69 68 के आसपास रहेगी इन लोगों की कट ऑफ, ठीक है। और एससी कैटेगरी में जो होगा 62 के आसपास रहेगा, और एसटी कैटेगरी में एसटी के बाद आपका मान के चलते हैं कि 58, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं इन लोगों को मान के चलिए आपकी 55, और जो एक्स सर्विसमैन है 52 प्लस मान के चलिए कि इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आप सभी को अगर ये कह रहे हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपके मार्क्स कम है, और कई जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि कोई तो 85 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है कि इतने कट ऑफ जाएगी, तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को समझना जरूरी होता है। कोई भी डरवा रहा है, कोई कर रहा है, आपको रिजल्ट के सामने ही सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जरूर कहूंगा कि अपने अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स सही है तो आप कोशिश कीजिए अपने डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखें, ताकि आप सबको उस समय प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई मिल जाएगी। एलटी का है, लेफ्ट टेक्नीशियन का है। मेरी बात सुनिए, देखिए जब एनएचएम डिपार्टमेंट क्या होता है, जब एनएचएम डिपार्टमेंट डीवी कराता है, एनएचएम डिपार्टमेंट तो ये डीवी कराएगा तो सेम कंडीशन वही होता है, ठीक है, सेम होता है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको खुद से ऑफिशियल नोटिस आपका भी आएगा, लेकिन उस समय आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। वो फिर आप उस समय पे अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक होगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा। ये कि हमें डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें हैं नहीं भी होंगी, अगर नहीं भी होंगी दिक्कत हो जाएगी कि आप सोचोगे हम इसको तैयार कर लेते, तो उस समय आपको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को ये मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, जो कि ये वेट लिस्टिंग CHO में था, उसमें भी आता है सेम। एनएचएम का ये है जो 5500 वैकेंसी थी,